हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। चलिए तो हम हाइड्रोलिक सिस्टम का एक एग्जांपल लेके उसको कंपोनेंट के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में हम समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्लैंपिंग डिवाइस है और उसको हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको ऑपरेट करके उसको क्लैंपिंग करना है हमें। तो 2x डबल एक्टिंग सिलेंडर ले लेते हैं हम। डबल एक्टिंग सिलेंडर और इसका जो होता है ये फर्स्ट जो मूविंग जो और ये फिक्स जो, उसका यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट है, उसको हमें फिक्स करना है ऑब्जेक्ट, ये मूविंग जो। और इस हाइड्रोलिक सिस्टम क्लैंपिंग डिवाइस को हमें रन करने के लिए प्रेशराइज ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी स्टोरिंग के लिए रिजर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने रिजर्वर ड्रॉ कर लिया है और पंप भी ड्रॉ कर लिया है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप रोटरी पंप का यूज़ होता है और ये पंप को रन करने के लिए हमें मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोटर में ड्रॉ कर देता हूँ। बाद में उसको डायरेक्शन कंट्रोल के लिए हमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक्चुएटर है, डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर। उसके डायरेक्शन की कंट्रोल के लिए हमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं 4x2 DCV डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ले लेता हूँ। यहाँ पे उसकी 2 पोजीशन होती है और 4 पोर्ट होते हैं उसके। रिटर्न पोर्ट, टैंक, रिटर्न पोर्ट टू टैंक में चला जाएगा ये टैंक ये। और यहाँ पे पंप पोर्ट होता है P, पंप पोर्ट P। हम यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाला लेते हैं। उसकी एक्चुएटर की डबल एक्टिंग सिलेंडर एक्चुएटर की स्पीड कंट्रोल के लिए हम फ्लो कंट्रोल वाला लेते हैं। यहाँ पे इसको पंप पोर्ट से एक्चुएटर की ए साइड को हम जोड़ देते हैं और उसको फ्लो कंट्रोल वाल में ले लेते हैं, FCV फ्लो कंट्रोल वाल। देन हम उसके साइड वाले पोर्ट है B, उसको हम टैंक से जोड़ देते हैं। पाम ऑपरेटेड 4x2 DCV स्प्रिंग रिटर्न ले लेते हैं। 4 पोर्ट आगे 1 2 3 4 पोर्ट। हमें पूरी सर्किट ड्रॉ कर ली है, पर जब पिस्टन यहाँ से एक्सटेंशन होके यहाँ तक पहुँच जाएगा, बाद में ऑयल होगा, वो प्रेशराइज ऑयल पंप तो पंप करता ही रहेगा ऑयल। वो तो नहीं जानता कि एक्सटेंशन स्टॉक ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हुआ है, वो तो सिंपली पंप करता रहेगा उसको ऑयल को। तो हमें प्रेशर इन सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो वीकेस्ट पोर्शन होते हैं पाइप के और कंपोनेंट के, जो हाइड्रोलिक सिस्टम के वाल्व और अदर कंपोनेंट को, तो उसको वीकेस्ट पोर्शन को फेल कर देता है, वहाँ से ब्रेकेज हो जाता है। तो ये ब्रेकेज ना हो इसलिए हमें यहाँ पर एक वाल्व पिलोट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व ड्रॉ कर लेते हैं। उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब एक्सटेंशन स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में प्रेशराइज ऑयल डायरेक्टली रिटर्न टू द टैंक, वो उसमें सिस्टम में जाता नहीं है, उसे डायरेक्टली टैंक में आ जाता है।
तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ये पंप है 4x2 DCV डबल एक्टिंग सिलेंडर और एक क्लैंपिंग डिवाइस का फिक्स जो एंड ये है मूविंग जो। चलिए अब शुरू करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के जो कंपोनेंट है उसके फंक्शन के बारे में। तो ऑयल रिजर्वर 3 फंक्शन है उसके। फर्स्ट, टू कूल द हॉट रिटर्न ऑयल। जो हाइड्रोलिक सिस्टम में से रिटर्न ऑयल आता है वो हॉट होता है, उसको कूल करने के लिए ऑयल रिजर्वर का यूज़ होता है। टू सेटल डाउन द कंटामिनेंट्स जो ऑयल में कंटेन होते हैं उसको सेटल डाउन करने के लिए, और उसको बाद में उसको नीचे वाल्व से निकाला जाता है। टू रिमूव द एयर बबल होते हैं इसको रिमूव करने के। रोटरी पंप, उसका फंक्शन है पंप द ऑयल इनटू द हाइड्रोलिक सिस्टम। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व DCV, टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ एक्चुएटर की एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन मोशन होती है। ये एक्चुएटर की एक्सटेंशन मोशन लेफ़्ट टू राइट और रिट्रैक्शन मोशन राइट टू लेफ़्ट। पिस्टन की जो मोशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुएटर DC डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज़ होता है। FCV, फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो एक्चुएटर होता है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें फ्लो कंट्रोल वाल्व की ज़रूरत पड़ती है। डबल एक्टिंग सिलेंडर इज कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। प्रेशर रिलीफ वाल्व जो जब प्रेशर इन सिस्टम अबव प्रीसेट वैल्यू हो जाता है तब उसका जो ऑयल होता है वो डायरेक्टली सेंड टू द रिजर्वर को सेंड कर देते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू। इसे पिलोट ऑपरेटेड है, पिलोट प्रेशर सेंस करता है उसको। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।